हैं। और ये 22 ख्वाजा की गद्दी है। जो कोई भी इंसान कोई अच्छा कर्म करते हाथ धो देता है, स्नान कर लेता, तो उसको लगता है कि मैं पवित्र हो गया हूँ। ये भील छप्पर गद्दी से हमारे अशोक भगत जी तब के भगत बने जब से मार्कंडे ऋषि वहाँ आते हैं। पिछले 19 साल से बाबा मार्कंडा पर पहुंचकर बेड़े की सेवा दे रहे हैं भील छप्पर गद्दी नशीन बाबा अशोक कुमार। हजारों की संख्या में जुड़ती है भीड़ संगत बेड़े में शामिल होकर के परिवार की सुख शांति की करती है कामना। आज ये संगत चारों तरफ से, दिल्ली से या चंडीगढ़ से और या इधर से अंबाले से, कुरुक्षेत्र से और हरिद्वार से, पोटा साहिब से, नाहन से, सभी लोग हम लोग सब इकट्ठे होके और बाबा जी के दरबार में एक लंगर लगाने का मौका, शुभ अवसर मिला हमें। इस साल भी मार्कंडे पर पहुंचकर के सभी ने अपनी हाजिरी को लगाया और अपने परिवार की सुख शांति की कामना की। बेड़ा छोड़ने से पहले पूरे विधि विधान के साथ बाबा गोगा जाहर पीर की चौकी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कालाराम भगत ने गोगा पीर की महिमा के बारे में गुणगान किया। उसके उपरांत ढोल नगाड़ों के साथ मार्कंडा पीर बादशाह के दरबार में पहुंचकर के बेड़े को छोड़ने का काम किया। इस मौके पर आई हुई संगत ने नाच गा करके अपनी हाजिरी को लगाया। सबसे पहले तो हम हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। मैं ये समझो कि 2 साल का बच्चा था जब से इस धुन में हूँ, और मुझे नहीं पता मेरे बाबा का आशीर्वाद कब कैसे, मेरे माता पिता की वजह से या मेरे गुरु महाराज के चरणों की वजह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब से मैं इस संसार में आया हूँ तब से ही इसकी तरफ मेरी धुन थी, मेरा दिलो दिमाग यहीं पे था। मैंने कभी किसी प्रकार की कोई और इच्छा नहीं जाहिर की। मैंने इच्छा यही जाहिर करी कि संसार में हे बाबा तुम्हारे नाम की जोत जगती रहे। उस जोत जगाने का सौभाग्य हमें मिला, इसलिए हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस मौके पर पहुंचे सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसे संगत ने पंगत में बैठकर ग्रहण करने का काम किया। हमारे हिंदू रीति रिवाज में सभी के घर के अंदर देवी देवता वास करते हैं। और ये 22 ख्वाजा की गद्दी है। जो कोई भी इंसान कोई अच्छा कर्म करते हाथ धो देता है, स्नान कर लेता, तो उसको लगता है कि मैं पवित्र हो गया हूँ। उसी पवित्र स्थान पे आकर हम लोग लंगर भंडारा लगाने का हमें ये शुभ अवसर प्राप्त होता है और सभी की मनोकामना पूरी होती है। और सब जैसी अपनी इच्छा से आता है लोग यहाँ, और उन सब की इच्छा पूरी होती है। तो आज हमारा 19वां भंडारा है, जो नए साल पे हर संडे, जो नए साल में जो भी पहला संडे प्राप्त होता है, उसी पे ये लंगर हर साल लगता है। यहाँ से सबसे पहले भील छप्पर गद्दी में बाबा का गुणगान करते हैं, चौकी लगाई जाती है, और उसके बाद हम लोग पहले गोरख किले पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके नमस्कार करते हैं। उसके बाद बागड़ जाके बाबा जी को नमस्कार करते हैं। उसके बाद हम बालाजी जाते हैं, बालाजी को नमस्कार करते हैं। फिर हम पुष्कर महाराज जाते हैं, जो विश्व में इकलौता मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद हम लोग अजमेर शरीफ दरगाह में दर्शनों के लिए जाते हैं, न्याय चादर चढ़ाने के लिए। वहाँ सबकी मन इच्छा पूरी होती है, जो मांगा वो सभी को प्राप्त होता है। उसके बाद फिर हम लोग आके सफीदों में बाबा चौधरी सब सिंह बरी साहब के स्थान पे पहुँचते हैं, वहाँ पे न्याय चादर चढ़ाते हैं, बाबा सुली पीर साहब को नमस्कार करते हैं। उसके बाद 5 पीरों के पास हम पक्के पुला पे सरकार जो है इलाही बख्श बाबा, उनके चरणों में जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, वहाँ लंगर भंडारा करते हैं, गुणगान करते हैं। उसके बाद सडौरा रोजा गौस पाक बाबा जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा के फिर अपने स्थान को, भील छप्पर स्थान को, सब लोग स्थान आके प्रस्थान करते हैं। ऐसा है जी, ये भील छप्पर गद्दी से हमारे अशोक भगत जी तब के भगत बने जब से मार्कंडे ऋषि वहाँ आते हैं। और हर साल नवे साल का जो भी संडे आता है, एतवार आता है, उस पर यहाँ पे भंडारा देते हैं। हर साल जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं मार्कंडे ऋषि पर, उनकी मनोकामना पूरी होती है। भगत जी के साथ बहुत संगत जुड़ी भी है।
जय जयकार रहेगी, जय जयकार है मेरे मार्कंडे ऋषि की, जयकारा भील छप्पर गद्दी का, जयकारा कंजाला गद्दी का। कालाराम ते रीनू कुमार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं बाबे का गुणगान करने के लिए। डमरू मास्टर जोनी कुमार जी, ढोलक मास्टर सोनू कुमार प्रधान जी यहाँ पे सभी मौजूद हैं। और भगत जी की जितनी जमात है, सारे चेलियां के मेरे नाम याद नहीं है, जितनी भी जमात है सारे यहाँ पे मौजूद हैं। भगत जी का बेटा अजय कुमार जी वो भी इनके साथ आया हुआ है। पीर महाराज मार्कंडा ऋषि सबके मन की मुराद पूरी करा, हम तो यही कामना करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय।